यदि कोई भी ब्राह्मण तामस मनुष्य के पास दान लेने चला जाए तो वह ब्राह्मण यदि आ जाए तो तिरस्कार पूर्वक वो कहेंगे, जो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ था तब आप नहीं आए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे घर के गुरु हैं, इसलिए हमें दान देना पड़ता है। इतने में घर का दूसरा आदमी आकर बोलने पड़ता है कि आप क्यों ब्राह्मणों की झंझट में पड़ते हो, हाँ, जिसका कोई नहीं जो देता उसको, हाँ, गरीब को दे दो, ब्राह्मण को मत दो, गरीब को ही देना चाहिए, वास्तव में यही अच्छा दान है। ब्राह्मण ने तो दूसरा कोई और भी दे देगा, परंतु बेचारा गरीब को कौन देगा। पंडित जी क्यों आया, ये तो कुत्ता आया है, टुकड़ो डाल दो नहीं तो बसने लगेगा, आदि आदि। इस तरह शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहा गया है। कहीं मैंने सुना भी है कि ऐसा करते हैं लोग, बहुत अपमानजनक करते हैं। अदेश काले यद दानम, मूढ़ता के कारण मनुष्य को अपनी बात ही अच्छी लगती है। जैसे दान करने के लिए स्थाल कल की क्या जरूरत है ना, कभी भी दे दो, मंगल होगा ही। समय का यहाँ नहीं लिखा है, आप कोई भी समय दान दे सकते हो, लेकिन देश और काल तो जरूर देखना चाहिए। तो ये कहते हैं ये देखने की जरूरत नहीं है, जब इच्छा हो जाए तब कर दो। जब कोई विशेष स्थल या काल में पुण्य होगा तो यहाँ पुण्य नहीं होगा, इसके लिए ऐसा कोई अमुक समय है, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता है। अपनी चीज हमें लगानी है तो कभी भी दे दो, ऐसे लोग सोचते हैं। तो यह तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर कर तिरस्कार करके दान करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता है, रुपयों का ही महत्व है। अपात्र व्यश्च दीयते, अपात्र को किया हुआ दान तामस है। तामस मनुष्य कितने भी जात के तर्क वितर्क करे, पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में स्थल काल और पात्र की बाबत के बिना हेतु लिख दी है, ऐसा कहते हैं। कोई भी यहाँ दान लेगा तो क्या उसका पेट भर जाएगा, तृप्ति नहीं होगी। जो पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा। क्या यह मनुष्य नहीं है, क्या इसको देने से पाप लगेगा। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्र में ऐसा लिख दिया है, ऐसा तामसी लोग कहते हैं। तत्तामसम उदारतम, उपरयुक्त तरह से जो दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। इसलिए भगवान ने पूरे श्लोक में बताया, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। अब यहाँ एक शंका होगी, गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसः। तो रामचरितमानस में कहा है कि कैसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। ये प्रश्न खड़ा हो गया। जिन के न विधि दिन है दान करई कल्याण, मानस के 7वें उत्तरकांड में 103 ख नाम का दोहा है। जिन के न विधि दिन है दान करई कल्याण। अब इसका समाधान देखें। तामस मनुष्य अधोगति में जाता है, इसका कानून दान के विषय में लागू नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं, सत्यम तपः दया दानमिति। सत्यम दया तपो दानमिति श्रीमद् भागवत जी 12वां स्कंद 3रा अध्याय और 18वां श्लोक। इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान है। दानम एकम कलौ युगे, मनुस्मृति कहती है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जिन के न विधि दिन है
दान करई कल्याण। कलयुग में एक ही तो बचा है, न सत्य है, हाँ? फिर न दया है, न तप है। छुटना है तो दान दे दो। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन के न विधि दिने, दान करई कल्याण। इसका कहने का तात्पर्य यही, कोई भी तरह से दान दिया जाए, उसमें वस्तु वगैरह की और ममता का त्याग करना पड़ेगा। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति को पात्र नहीं हो रहा है, कम से कम दे तो रहा है। ये भाव है उनका। कलयुग में कुछ नहीं बचा तो दान तो बच गया। दूसरी बात, कलयुग के समय में मनुष्य का अंतःकरण बहुत ही मलिन हो जाता है। इसलिए कलयुग में एक छूट है कि किस भी तरह से किया हुआ दान कल्याणकारी होता है। इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बने रहेगा, जो आगे कभी भी कोई जन्म में कल्याण भी कर सकता है। परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाए तो फिर देने की परंपरा चालू रहने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संत ने कहा, श्रद्धया ध्येयम अश्रद्धया ध्येयम। तैत्तरीय उपनिषद में है 1:13-3। श्रद्धया ध्येयम अश्रद्धया ध्येयम रिया ध्येयम भिया ध्येयम। लज्जा से दो, डर से दो, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो। तो इस श्रुति की व्याख्या करते हुए यहाँ पहले पद का अर्थ तो यही है कि श्रद्धा से देना चाहिए। दूसरा पद का अर्थ है अश्रद्धया देना। अश्रद्धा थी नहीं, आप मुझे अश्रद्धया अदेयम कहा है, श्रद्धया देयम नहीं। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम है, नहीं देना चाहिए। श्रद्धा के साथ ही दो, देव दो, नहीं तो मत दो। तो अश्रद्धया देयम, श्रद्धा न हो तो भी अश्रद्धया देयम, श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए, ये अर्थ भी लेना चाहिए। दोनों अर्थ हो सकता है। तो दान संबंधी विशेष अन्न, जड़, वस्त्र, औषध आदि चारों का दान में पात्र कुपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भूखा है, किसी को कोई आवश्यकता है, वस्त्र की, जल की आवश्यकता है, तो इसका विचार नहीं, किसी को भी दे सकते हो। केवल दूसरे की आवश्यकता देख लिखनी चाहिए। उसमें स्थल काल पात्र मिल जाए तो उत्तम, और न मिले तो कोई तकलीफ नहीं, दे दो। अपने तो जो भूखा है उसको अन्न दो, जो पिपासु है उसको जल दो, जो वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दो, जो रोगी है उसको दवा दो। दूसरा, कोई किसी को अनुचित रूप में भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाओ और उसको अभय दान देना अपना कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न, जन, जड़ इतना नहीं देना चाहिए कि जिससे वह फिर से हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न और जल के बिना मर रहा है, तो उनको इतना ही अन्न जल दो कि जिससे उसके प्राण बच जाए, जी जाए। इस तरह उपयुक्त चारों दानों में पात्रता नहीं देखी जाती है। कौन कौन में? अन्न, जड़, वस्त्र में। उसमें पात्रता ने अन्न, जड़, वस्त्र और औषध। इसलिए तो मोदी जी ने दूसरे देशों में ये कोविड की दवाई भेजी थी। कितना भी खराब हो, लेकिन हमारा कर्तव्य हो जाता है उस समय। तो भगवान का भक्त भी दान देने में पात्र का विचार नहीं करे तो वह देता है, क्योंकि सब में अपने प्रिय प्रभु को देखता है। वह समझता है कि इस रूप में हमारे प्रभु ही आए हैं। इसलिए जो भक्त है वह दान नहीं करता है, लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं करता, किंतु पूजा करता है। कर्तव्य परंतु पूजा करे छे। स्वकर्मणाथमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, है ना। इस गीता जी के 18 अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है। कर्म फल संबंधी विशेष बात, इसकी चर्चा हम कल लेंगे। आज गीता जी का 18वां अध्याय का 46वां श्लोक ले लेते हैं, है ना। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के बड़े पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। माने पूजा से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ कर्मफल संबंधी विशेष बात 11वें से 12वें श्लोक तक प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ तप दान का वर्णन किया है वह पूर्ण तरह से दैवी संपत्ति है, और जो राजस और तामस यज्ञ तप और दान का वर्णन किया है वह पूर्ण तरह से आसुरी संपत्ति है। अब आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ तप और दान के दो फल के विभाग हैं, एक दृष्ट एक अदृष्ट। उसमें भी दृष्ट के दो फल, तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति होना तात्कालिक फल है, रोग आदि होना कालांतरिक फल है। आज खाया सब कचरा कूड़ा तो तुरंत रोग नहीं होता है ना। कोई दृष्ट भी है, कोई अदृष्ट भी है, तो कालांतरिक है। तृप्ति होती है तुरंत भोजन करके, लेकिन रोग तो कालांतर में होगा। तो इस तरह रोग आदि कालांतरिक फल है। उसी तरह अदृष्ट के फल भी दो हैं, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक दंभार्थमपि चैवयत्। तो ये बात चर्चा बहुत बढ़िया है, अच्छी है, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो फिर से हम थोड़ा ये अर्थ जान लेते हैं, श्लोक भी पढ़ लेंगे। श्लोक था इस प्रकार, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। उसको तामस दान कहा गया है। एंड चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस एट एन improper time to unworthily person or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. तत्तामसमुदाहृतम। ऐसे दान से छूटना चाहिए। The gift which is made without God grace and in a disdainful spirit out of time and place and to underserving person is said to be तामसिका। उसको तामस कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं थोड़ा देख लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो दान कोई भी अपवित्र जगह, अनुचित समय कोई कुपात्र को दिया जाए, वहाँ पूर्ण ध्यान भी नहीं देता, आदर के बिना दिया जाए, तो वह तामसी कहा गया है। यहाँ नशा करने वाले जुगारी व्यसनी लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान देना हितावह नहीं है, उल्टा उससे पापी मनुष्य को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जो मनुष्य आदर और ध्यान देने बिना ही यदि किसी को व्यक्ति दान दे तो वह तामसी दान कहा गया है। देखते सोच के विचार के देना चाहिए। ऐसे ही कहीं दान देने से कोई लाभ नहीं होता है, और यदि लाभ लेना है तो शास्त्र के विधि के अनुसार दान देना चाहिए। और दूसरा, हरि नाम लेते रहो बस। हमारा संसार को पावन करने वाला वही है।
प्यारे सीताराम जानकी वल्लभ जय सिया राम भज प्यारे तुम सीताराम जानकी वल्लभ भज प्यारे तुम सीताराम राघव राजा
भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय योगेश्वर। आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गोविंदा गोविंदा। राम राम जी।